JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट द कॉलोनी। मूवी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जो कि मदद के लिए चिल्लाते और भाग रहे होते हैं, और उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर हमें एक मोटल वॉइस के जरिए बताया जाता है कि इंसानों ने अपने बचाव के लिए एक मशीन को तैयार किया, क्योंकि जो माहौल होता है वह इंसानों के उल्ट हो रहा होता है। जब उस मशीन को तैयार किया गया तो उसकी मदद से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो इंसानों की बनाई हुई मशीन यानी कि डिवाइस थी वो दरमियान में ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो माहौल होता है वह इंसानों की और ज़्यादा उल्ट हो जाता है और पूरी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी होती है, जिसकी मदद से इंसान जो होते हैं वो मर रहे होते हैं, क्योंकि जो सर्दी की शिद्दत होती है वो दिन ब दिन बढ़ रही होती है और सारे शहर जो होते हैं वो बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं और तबाह बर्बाद हो चुके होते हैं। इसीलिए जो बचे खुचे इंसान होते हैं उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए तय खानों का रुख किया जिनको वो कॉलोनी कहते हैं। तभी हमें कॉलोनी नंबर 7 दिखाई जाती है जहाँ पर चंद इंसान बचे हुए होते हैं, क्योंकि खाना उनके पास बहुत ही कम होता है और न साथ में ही उनके पास कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं होती, ना ही उनके पास कोई डॉक्टर होता है। इसलिए जो भी लोग बीमार होते हैं और फ्लू का शिकार होते हैं उन्हें 40 दिन के लिए एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया जाता है, जहां पर उन्हें सिर्फ खाना दिया जाता है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अगर वो 40 दिन के अंदर रिकवर हो सके तो ठीक, नहीं तो उनके सामने 2 ऑप्शन रखी जाती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि वो खुद इस कॉलोनी को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उनकी गोली का शिकार हो जाएं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है मैसन, जो कि एक फ्लू के इंसान इन्फेक्टेड को वहाँ पर गोली से मार डालता है, क्योंकि उसने रूल तोड़ा हुआ होता है। उसने उस इंसान को 2 ऑप्शन नहीं दी हुई होती और उसे ऐसा करते हुए सैम देख लेता है जो कि दूसरा लीडिंग कैरेक्टर होता है। तभी जो सैम होता है वो आकर उस कॉलोनी के लीडर जिसका नाम ब्रिक्स होता है उसे आकर ये सारी कहानी बताता है। तभी जो ब्रिक्स होता है वो आकर मैसन को वार्निंग देता है कि आगे से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, अगर उसने उसका रूल फॉलो नहीं किया तो वो कॉलोनी से निकाल दिया जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि जो उनका लीडर होता है ब्रिक्स, वो आकर रेडियो के ऑपरेटर के सामने बैठकर उसके साथ बातें करता है, उससे सारे माहौल के बारे में पूछ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि कॉलोनी नंबर 5 जो है वहाँ से उनका संपर्क नहीं हो रहा है, वहाँ से राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर 1 वीक से उनके साथ किसी की बात नहीं हुई। इस बात को लेकर जो ब्रिक्स होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित होता है और वो इस बात का जायजा लेने के लिए वहाँ पर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो कॉलोनी के सारे इंसानों को, मर्द हों या औरतें, उनको इकट्ठा होने के लिए कहता है। तभी दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो कि आकर अपनी गर्लफ्रेंड काई से मिलता है, क्योंकि काई जो होती है वो अपने कंप्यूटर पर पूरी दुनिया का जायजा ले रही होती है ताकि उसे कोई भी ऐसी जगह मिल सके जहां पर गर्मी हो, जहां पर खाना उगाया जा सके, क्योंकि इनके पास जितने भी बीज होते हैं वो उनको स्टोर कर रहे होते हैं और वो इसी उम्मीद में होते हैं कि एक दिन वो दुनिया पर दोबारा से वहां पर उगा सकेंगे किसी भी चीज़ को। तभी हमें पता चलता है काई इस काम में कामयाब नहीं हो रही होती और जो सैम होता है वो काई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी वो जब जो होते हैं वो उस मीटिंग के अंदर आ जाते हैं जहां पर उनका लीडर ब्रिक्स जो होता है वो उनके सामने 2 पेशकशें करता है कि अभी हमारे रूल बदले जाएंगे। मैं उससे पहले वहां पर कॉलोनी नंबर 5 में जाना चाहता हूं और मेरे साथ इन सब में से कौन कौन जाना चाहेगा। तभी वहां पर सैम जो होता है वो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और एक और लड़का होता है जो कि विक्टर का बेटा होता है जिसका नाम होता है ड्रैगन, वो वहाँ पर उसकी मदद के लिए मान जाता है। जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही होशियार होता है और वो अपनी होशियारी का मुजाहरा करते हुए उनकी मदद के लिए मान जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक कपल बैठा हुआ होता है जिसको फ्लू हो चुका होता है, लेकिन वो वहाँ पर छुपा रहा होता है। तभी अचानक ही उनको छींकें आने लगती हैं। ये देखकर सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे फ्लू की बीमारी हो, क्योंकि उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तभी जो मैसन होता है वो उन दोनों को क्वारंटाइन कर देता है और जो ब्रिक्स होता है वो मैसन से कहता है कि अभी इस जो कॉलोनी नंबर 7 है उसकी नई लीडर जब तक मैं नहीं आता काई है, तुम यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते और इनको 40 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देना चाहिए। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इनका कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। और हमें पता चलता है जो ब्रिक्स होता है वो सैम और उस ड्रैगन नामी लड़के को लेकर अपनी कॉलोनी को छोड़कर वहाँ से निकलने लगाता है और जो सैम होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। और हमें पता चलता है वो तीनों ही मिलकर अपनी कॉलोनी को छोड़कर पैदल सफ़र करना शुरू करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने के बाद एक हेलीकॉप्टर के करीब पहुँचते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि वो रात का टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं। और रात को वहां पर बैठकर जो होता है सैम वो अपनी कहानी सुनाता है कि वो कैसे ब्रिक्स को मिला,
कैसे उसके फैमिली की हत्या हो गई, यानी कि कैसे उसकी फैमिली शदीद सर्दी की वजह से मारी गई, और ये सारी बातें वो ड्रैगन नामी लड़के को बता रहा होता है। और जब सुबह होती है तो वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो 2 बजे तक कॉलोनी नंबर 5 तक पहुँच जाएंगे। जब वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर लाशें भी दिखाई देती हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून दिखाई देता है, जिसे देखकर जो ब्रिग्स होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो आगे बढ़कर कॉलोनी नंबर 5 में आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कोई भी नहीं है और कोई भी हलचल नहीं हो रही, इसलिए वो वहाँ पर अंदर आने का फैसला करते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही, यानी कि कोई भी इंसान। इस बात को लेकर ब्रिग्स बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसे वहीं पर एक दरवाजे के ऊपर निशान दिखाई देते हैं। जब वो उस दरवाजे को ओपन करता है तो अंदर एक इंसान मौजूद होता है जो कि जिंदा होता है। तभी वो इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उन्हें दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है। जब वो दरवाजे को बंद करते हैं तो वो आकर उस इंसान से बातें करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम्हें क्या हुआ है, बाकी लोग कहाँ पर हैं। तभी वो उन्हें बताता है कि बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं, मैं इस दरवाजे के पीछे छुपकर बैठा हुआ हूँ, अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ से अभी नहीं निकले तो तुम्हें भी मेरे साथ इसी दरवाजे के पीछे छुपकर बैठना होगा, बाहर जो लोग हैं वो तुम लोगों को मार डालेंगे। इस बात पर ब्रिग्स बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो उन्हें एक संदेश भी बताता है जो कि किसी इंसान का होता है, जिसने बताया हुआ होता है कि उसने उस डिवाइस को ठीक कर लिया है, जिसकी वजह से उसने माहौल को बिल्कुल ठीक कर लिया है और उसके पास ज़मीन मौजूद है जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वहाँ पर उसके पास बीज मौजूद नहीं है, यानी कि जो दाने होते हैं जिसकी मदद से वो वहाँ पर फल को, वहाँ पर सब्जियों को उगा सके। तभी वो कहता है कि अगर किसी के ये संदेश मिले तो वो यहाँ पर आए, हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा दोबारा से ज़िंदगी को शुरू करने की उम्मीद रखते हैं। तभी ये संदेश सुनने के बाद सैम जो होता है उस लोकेशन को लॉक कर लेता है और उस आदमी को लेकर वहाँ से निकलने लगे होते हैं, लेकिन वो आदमी जो होता है उन्हें वहाँ से धक्का देकर दरवाजे को दोबारा से बंद कर देता है। इस बात पर ब्रिग्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वहाँ पर उन्हें एक शोर की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तभी वो तीनों जो होते हैं उस शोर की आवाज़ को कॉपी करते हुए उसके पीछे आते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो तीनों देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं कि वहाँ पर आदमखोर इंसान मौजूद हैं जो कि उस कॉलोनी के लोगों को खा रहे हैं, उस कॉलोनी के लोगों को मारकर उनके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग कर रहे होते हैं। ये देखकर वो तीनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर कर वहाँ से भागने लगे होते हैं। इससे पहले कि वो वहाँ से निकले उनमें से एक आदमखोर जो होता है उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ता है, तभी वहाँ पर वो उसे गोली से मार डालते हैं और बाकी आदमखोर जो होते हैं वो उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर आते हैं। क्योंकि इनके पास सिर्फ चंद गोलियां होती हैं इसलिए वो वहाँ पर चंद ही आदमखोरों को मारने में कामयाब होते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी आदमखोर जो होते हैं वो भी उनके पीछे आते हैं और उनमें से एक जो लड़का होता है ड्रैगन, वो उन आदमखोरों का शिकार होकर यानी कि वहीं पर मारा जाता है और बाकी जो दोनों होते हैं ब्रिग्स और सैम वो वहाँ से भागकर ऊपर आने में कामयाब हो चुके होते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में सीढ़ी को भी नीचे गिरा देते हैं ताकि वो उनका पीछा ना कर सकें। और ऊपर आने के बाद वो वहाँ पर डायनामाइट यानी कि एक बम का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से वो बाहर आने वाले रास्ते को भी बंद कर देते हैं ताकि वो उनका पीछा ना करते हुए उनकी कॉलोनी तक ना पहुँच सके। और वो दोनों ही वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डरे हुई हालत में बहुत ही स्पीड से भागते हुए उस हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो रात गुजारने का फैसला करते हैं। और रात को जब वो उठते हैं सुबह तो वहाँ पर जो सैम होता है वो वहाँ पर जो होता है दूरबीन उसकी मदद से देखता है कि बहुत ही ज़्यादा आदमखोर उनके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके पाँव का पीछा करते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पाँव के निशान मौजूद होते हैं। तभी वो दोनों वहां से भागकर एक पुल के ऊपर आते हैं जो कि मातर वहां से जाने का एक रास्ता होता है। तभी जो होता है ब्रिग्स वो वहां पर बम को लगाकर वहां से छुप जाते हैं ताकि वो उस पुल को गिरा सके और वहां पर गैप पैदा कर सके, लेकिन वो देखते हैं कि ठंड होने की वजह से वो बम जो होता है वहीं पर डिफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर ब्रिग्स जो होता है वो सैम को बताता है कि अभी तुम या मुझ में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। तभी जो ब्रिग्स होता है वो ये समझ चुका होता है कि सैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसलिए वो सैम को वहाँ पर धक्का देता है और खुद आकर उस बम को दोबारा से ऑन कर वहीं पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट करवाता है ताकि वो उस पुल को वहाँ से गिराकर गैप पैदा कर सके। और इस बार जो आदमखोरों का लीडर होता है वो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ापन का बिहेवियर करता है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी सैम जो होता है वहाँ से डरकर बहुत ही स्पीड से भागता हुआ अपनी कॉलोनी की ओर आने लगता है। इससे पहले कि वो कॉलोनी के बिल्कुल करीब आए वो दूर से देखता है कि जो मैसन है उसने उस कपल को जिसको क्वारंटाइन किया गया था उन दोनों को बाहर निकाला है और वहाँ पर मौजूद एक जो औरत होती है उस कपल की यानी कि उनमें से जो लेडी होती है उसे मैसन गोली से मार डालता है। इससे पहले कि काई उसे रोके उस पर हमला करे वहाँ पर जो होता है सैम वो ऊंची आवाज़ में मदद के लिए चिल्लाता है।
तभी वहाँ पर जब जो होता है मैसन से पता चलता है कि ब्रिग्स मारा जा चुका है, इसलिए वो हथियारों की मदद से कंट्रोल खुद संभालता है और काई को घायल करके वहाँ पर खुद बंदी बना लेता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर जब होश आती है वहाँ पर सैम को, तो वो वहाँ पर बाकी सब लोगों को उन आदमखोरों के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी जो मैसन होता है वो उन दोनों को बंदी बनाने के बाद वहाँ पर आकर वहाँ पर कैमरों की मदद से चेक करता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी इंसान आते हुए दिखाई नहीं देते। इसीलिए वो मैसन जो होता है वो सैम की बात को झूठ समझता है और बाकी सब लोगों के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी वहाँ पर जब मैसन होता है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि कोई लोग उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम को वहाँ पर एक छोटा बच्चा आज़ाद करवाता है। सैम जो होता है वो वहाँ से भागते हुए अपनी गर्लफ्रेंड काई के पास आता है ताकि वो काई को भी आज़ाद करवा सके और अपने साथ लेकर यहाँ से निकल सके। और हमें पता चलता है कि इससे पहले कि वो बीजों को लेकर वहाँ से निकल सके, क्योंकि वो सैम जो होता है वो काई को उस लोकेशन के बारे में भी दिखाता है जहाँ पर हीट अप मौजूद है, यानी कि वो सच में वो लोकेशन वहाँ पर मौजूद होती है। तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगे होते हैं, तो जो होता है मैसन वो अपने आदमियों के साथ उन्हें रोक लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी कॉलोनी जो है वो खतरे में आ चुकी है, क्योंकि आदमखोर जो लोग होते हैं वो वहां तक आ चुके होते हैं। इस बात को मैसन मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं होता, लेकिन जब वो कैमरों में देखता है तो उसे पता चल चुका होता है कि बहुत ही खतरनाक लोग जो कि सिर्फ खाना जानते हैं वो वहां पर आ चुके होते हैं। क्योंकि जो लोग होते हैं वो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए जो मैसन होता है वो अपने आदमियों को तैयार करता है ताकि वो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो वहाँ पर कॉलोनी में अलग-अलग रास्तों के जरिए दाखिल हो चुके होते हैं और वहाँ पर मौजूद इंसानों को मारने लगते हैं। तभी दूसरे भी जो होते हैं वो उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और जो मैसन होता है उसे वहाँ पर एक गोली लग चुकी होती है। तभी मैसन जो होता है वो अपनी कुर्बानी देता है ताकि बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं वो वेंटिलेटर की मदद से वहाँ से निकल सकें, और वो वहाँ पर सिलेंडर को वहाँ पर गोली से शूट करता है ताकि वो सब आदमखोरों को भी मार सके। लेकिन अचानक ही उनका जो लीडर होता है वो वहाँ से बचकर वेंटिलेटर के अंदर आ जाता है। तभी ये देखकर सैम जो होता है वो उनके लीडर का मुकाबला करता है ताकि वो उसे घायल कर सके, उसे मार सके, और दोनों के दरमियान फाइट होना शुरू हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर सैम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनके लीडर को मारने में कामयाब हो चुका होता है। इससे पहले कि पूरी कॉलोनी वहाँ पर ब्लास्ट हो, जो सैम होता है वो बाकी साथियों के साथ वेंटिलेटर की मदद से बाहर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो सब लोग ये फैसला करते हैं कि अभी वो किस तरफ जाए या दोबारा से यहीं पर अपना घर बसा लें। लेकिन जो सैम होता है वो कहता है कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, और बाकी सब को लेकर वो वहाँ से निकल पाता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।